हेलो माय डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये आर्टिकल मैं पढ़ने जा रही हूँ ये डॉन न्यूज़ से है और इस आर्टिकल की खासियत ये है कि आपको इस आर्टिकल में बहुत से इडियम्स आपको सुनने में मिलेंगे और आप डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। तो डेफिनेटली आपको मैंने इसके जो ग्रामर के रूल हैं वो तो मैंने बताने हैं, लेकिन आज की जो स्पेशलिटी है आज की वीडियो की कि इसमें आपको नए इडियम जो हैं वो सीखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल, और आज के आर्टिकल के जो हेडिंग है वो है द क्लास वॉर। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग सा टाइटल दिया है उसने अपने आर्टिकल का, लेकिन हम देखते हैं कि इसके अंदर किसके बारे में बात की जा रही है। वर्किंग पीपल इन पाकिस्तान आर लिटरली स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ। देखें जी, वर्किंग क्या है जी, ये एक वर्ब है। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ कि वर्किंग जब एक वर्ब जो होता है वो जब एक सब्जेक्ट की जगह पे आता है, ठीक है, तो उसके साथ हम आईएनजी की फॉर्म में लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, इसलिए वर्क पीपल ने लिखा, वर्किंग पीपल लिखा, ये हो गया एक हिंट। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम ये बात करें ना कि उसने मुझे बुलाते हुए या काम करने वाले, उसने उसने खाना बनाते हुए मुझे आवाज़ दी, या काम करने वाले लोगों ने मुझे आवाज़, दो तरह के, करने वाले या करते हुए, इस तरह के जब हम उर्दू में सेंटेंस बोलते हैं ना, इस तरह के सेंटेंसेस में ये होता है कि जो मतलब खाना बनाते हुए, कुकिंग द फूड, तो जिसमें जो वर्ब होता है ना वो पहले आ जाता है सब्जेक्ट से पहले। इन दोनों जिस जब उर्दू में पहचान बता रही हूँ। अब ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है जी, काम करने वाले पाकिस्तान में, ठीक है, काम करने वाले, इसका उर्दू क्या हो गया, काम करने वाले। तो इससे तो क्या काम करने वाले, काम मतलब काम, काम करने वाले ये क्या है, वर्ब है। काम करने वाले लोग, तो काम करने वाले पहले आएगा, क्योंकि हम यहाँ से अपना सब्जेक्ट शुरू करें कि काम करने वाले लोग पाकिस्तान में उनका जीना हराम है, काम करने वाले लोगों का पाकिस्तान में जीना हराम है। तो काम करने वाले हमें आप जो पहले हमारे मुंह से निकला है वही सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस का। तो काम करने वाले लोग हैं तो वर्किंग पीपल आएगा, करने वाले जिसके साथ करने वाला आ गया वही हमारा वर्ब है और उसकी आईएनजी फॉर्म है, काम, वर्क, काम करने वाले, तो इसका मतलब है वर्किंग पीपल आएगा। ठीक है, समझ आई। मैंने तो ये इस तरह से इनको ये 2-3 ग्रामर के रूल है मैंने इन्हें उर्दू से याद किया हुआ है, तो मेरे लिए तो इजी हो जाता है इनकी पहचान करने में। आई होप कि आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा कि वर्किंग पीपल क्यों लिखा हुआ है। ये वर्ब है, ऐसा वर्ब जिसके उर्दू में काम करने वाले या रोते हुए, हुए हुए वाले लफ्ज जो आते हैं ना, होते हुए, इस तरह के ये दो पहचान है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लिख के आईएनजी की फॉर्म लगा देते हैं, क्योंकि वर्ब एज अ सब्जेक्ट काम नहीं करता, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा के एज अ सब्जेक्ट फिर वो काम कर सकता है। क्या अब बात समझ आ गई कि ग्रामर का जो पहली मैंने टिप आपको दी, कहते हैं जो वर्किंग पीपल इन पाकिस्तान आर लिटरली स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ, कहते हैं कि काम करने वाले लोग हैं पाकिस्तान में हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं सिर्फ सांस लेने के लिए, कि उनके सांस लेना भी उनके लिए महाल है। If they seek some relief from heat by turning on a couple of fans and using a refrigerator, they will be hit with the electricity bill well in the excess of their entire household earning। क्या क्या कहा जाए, अगर दे सीक वो तलाश करते हैं, सम रिलीफ कुछ रिलीफ, फ्रॉम द हीट से, बाय टर्निंग ऑन अ कपल ऑफ फैन, कहते हैं अगर वो बाय टर्निंग, बाय क्या है, प्रपोजिशन है, तो इसके बाद जितना भी वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। प्रपोजिशन के बाद फौरन बाद जो वर्ब आता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है। ये दूसरी टिप है आज की ग्रामर रूल की। आफ्टर के बाद देख लें, भाई के बाद देख लें, फ्रॉम के बाद आप देख लें, तो आईएनजी ही आएगा जब ये वर्ड एज अ प्रपोजिशन काम कर रहे हैं। तो बाय एज अ प्रपोजिशन यहाँ काम कर रहे हैं, तो इसके बाद हमारे पास जो आएगा वर्ब आएगा वो आईएनजी के फॉर्म में आएगा। कहते हैं कि जब वो तलाश करता है कुछ रिलीफ, हीट से कुछ रिलीफ तलाश पाते हैं, कैसे, बाय टर्निंग ऑन अ कपल ऑफ फैन, कहते हैं फैन को मतलब 2 या 3 जो पंखे होते हैं उनको ऑन करके, एंड यूजिंग अ रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर को यूज करने के बाद जब वो थोड़ा सा हीट से रिलीफ लेते हैं, दे विल बी हिट बाय एन इलेक्ट्रिसिटी बिल वेल इन एक्सेस ऑफ द इंटायर हाउस होल्ड अर्निंग। दे विल बी हिट, कहते हैं कि उनको हिट किया जाएगा किसके साथ, बिजली के
बिलों के साथ वेल इन एक्सेस सोर्स कहते हैं। वेल इन एक्सेस एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जिसका मतलब है मोर देन ऑफ देयर, मोर देन, वेल इन एक्सेस मीनिंग मोर देन। आप इसको वेल इन एक्सेस को छोड़ के मोर देन भी लिखेंगे तो तब भी ये इसका मीनिंग हमें समझ आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल मोर देन ऑफ देयर इंटायर हाउस होल्ड, कहते हैं पूरे हाउस होल्ड को चलाने के लिए जिनकी अर्निंग होती है ना उससे ज्यादा उनको जो क्या आ जाता है, बिल आ जाता है। टू रब सॉल्ट इन देयर वॉन्ट्स, कहते हैं उनके जख्मों पे नमक छिड़कते हुए या मलते हुए। दे आर फोर्स टू पे थ्रू देयर टीथ डिस्पाइट लॉन्ग हार ऑफ लोड शेडिंग, दे आर फोर्स उनको मजबूर किया जाता है टू पे थ्रू देयर टीथ, टू पे थ्रू देयर टीथ ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कि किसी को कुछ मुकम्मल तौर पर उसे झूठ कहना और उससे कुछ गलत बात कहना, उसे कहना जी अब तुमने इसको एक्सेप्ट करना ही करना है। शी वॉज ऑब्वियसली लेइंग थ्रू हर टीथ, डेफिनेटली वो क्या कर रही थी, वो कुछ झूठ बोल रही थी और हम पे इम्पोज कर रही थी कि हमने इसको एक्सेप्ट करना ही करना है। अब आप कहेंगे इसका इस बात से क्या ताल्लुक थी, वो कह रहे हैं दे आर फोर्स टू पे थ्रू देयर टीथ डिस्पाइट लॉन्ग हार ऑफ लोड शेडिंग, कहते हैं उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो इस झूठ को मतलब जो उसका जो हिडन हिडन जो सब्जेक्ट है ना वो बिल है, कहते हैं वो पे थ्रू देयर टीथ, वो जो बिल आते हैं जो कि झूठे बिल हैं, इतनी उन्होंने बिजली इस्तेमाल की नहीं जितना उसको बिल आ जाता है। दे आर फोर्स टू पे थ्रू देयर टीथ, उनको मजबूर किया जाता है वो जो गलत उनको बिल आए हैं उनको पे करें डिस्पाइट बावजूद, क्या है डिस्पाइट, ये कंजंक्शन है जिसका मतलब है बावजूद। लॉन्ग आवर्स ऑफ लोड शेडिंग मतलब कई कई घंटों की लोड शेडिंग के बावजूद भी। ठीक है जी, ये इतने से पैराग्राफ में आप देखें इतनी ज्यादा ग्रामर छुपी हुई है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी रीडिंग राइटिंग सब कुछ तो न्यूज़पेपर इज द बेस्ट थिंग। आगे देखें जी, it should now be common knowledge that this is all happening because the World Bank and IMF forced the so-called IPPs down our throat in 1994। अब ये देखें जी, डाउन आवर थ्रोट हमारे पास क्या आ गया ही, एक और ईडियम आ गया, इसका मीनिंग क्या है ये भी देखते हैं। कहते हैं इट शुड नाउ बी कॉमन नॉलेज, कहते हैं ये अब हम सबके लिए कॉमन इल्म होना चाहिए दैट दिस इज ऑल हैपनिंग, ये तमाम सब कुछ क्यों हो रहा है, बिकॉज द वर्ल्ड बैंक एंड IMF, जो IMF है, फोर्स द सो कॉल्ड IPPs, उन्होंने फोर्स कर दिया है सो कॉल्ड IPPs को डाउन देयर थ्रोट इन 1994, कहते हैं 1994 में ही उन्होंने IPPs को फोर्स कर दिया था कि जो हम कह रहे हैं उसे मानना जाए, हमारे ओपिनियंस को माना जाए, हमारी स्ट्रेटजीज को माना जाए। तो टू डाउन आवर थ्रोट का मतलब होता है किसी के, टू फोर्स समवन टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट, किसी को फोर्स करना कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ तुम लोगों को, जो मेरे प्लान है उस पर अमल करो, चाहे हमें बुरे लग रहे हैं चाहे हमें अच्छे लग रहे हैं। तो IMF पे ये वाला इडियम बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड यूज किया है राइटर ने और कमाल का यूज किया है कि IMF ने फोर्स द सो कॉल्ड IPPs डाउन आवर थ्रोट इन 1994 में ही डाउन आवर थ्रोट हमें कर दिया था कि भाई अब तो आपने हमारे ओपिनियंस को ही मानना है। ठीक है जी, आगे देखते हैं एंड वी आर नाउ स्टक विद बाइंडिंग एग्रीमेंट टू पे दिस पावर प्रोड्यूसर एट द एक्सॉर्बिटेंट डॉलर रेट, कहते हैं कि हम स्टक हो गए हैं कि हमने एग्रीमेंट जो कर लिया है हम बाइंड हो गए हैं कि अब हमने उसको जो पावर प्रोड्यूसर है जो बिजली प्रोड्यूस करने वाले हैं उनको हमने कहा है कि बिजली पैदा कर एक्सॉर्बिटेंट का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ बहुत ज्यादा हद से ज्यादा कोई चीज हो, बहुत ज्यादा डॉलर के जो बहुत ज्यादा रेट है उसके बावजूद भी हम एग्रीमेंट हम पूरे कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं अपने लोगों को वो पे करने के लिए। आर ओन विनल रनिंग क्लास बोथ खाकी सुपरमोज एंड सिविलियन जूनियर, कहते हैं कि ये जो खाकी का मतलब इसने मैं नहीं मतलब उसने किन लोगों को ये कहा है इसमें, लेकिन खाकी डेफिनेटली हमारा एक यूनिफॉर्म है उनके बारे में कहा जा रहा है। सिविलियन जूनियर और जो सिविलियन जूनियर्स हैं, सिविलियन जूनियर 20 ने खास का इशारा किया गया है। रिफ्यूज टू पे इनकम टैक्स एट ऑल, कहते हैं वो मना कर देते हैं टू पे करने के लिए इनकम टैक्स एंड टैक्स को एट ऑल मुकम्मल तौर पर। लेट अलोन रिडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, कहते हैं कि चलो हम अकेले ही दोबारा से अपनी जो हमारी दौलत है खुद में तकसीम कर लेते हैं। सो इट इज लेफ्ट टू द ब्लू एंड वाइट कलर वर्किंग मैसेज, कहते हैं ये क्या
ये छोड़ता है टू द ब्लू एंड वाइट कॉलर, ब्लू एंड वाइट कलर का मतलब जो अमीर लोग होते हैं, वर्किंग मैसेज टू फुट द बिल। ब्लू एंड वाइट कलर का मतलब होता है वो जो नीचे तबके के लोग होते हैं, सॉरी मुझे। सो इट इज लेफ्ट, ये छोड़ दिया जाता है टू द ब्लू एंड वाइट कलर वर्किंग मैसेज टू फुट द बिल। टू फुट द बिल होता, फिट द बिल मतलब होता है कि किसी के हिस्से का कोई काम करना। कहते हैं कि ये जो निचले तबके के लोग हैं उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं, भाई अब आप हमारे हिस्से का टैक्स भी पे करोगे, बिल भी पे करोगे, और सब कुछ जो है इस मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए वो अब आपके जिम्मे है, आपने ही करना है, हम बरियर जिम्मा है। इडियम है ये फुट द बिल टू पे फॉर समथिंग, हिज पेरेंट फुट द बिल फॉर हिज कॉलेज एजुकेशन, इट इज बिजनेस लंच सो द कंपनी इज फुटिंग द बिल। ये एग्जांपल है कि उसके पेरेंट्स ने उसका कॉलेज के एजुकेशन का क्या जी खर्चा उठाया था। इट इज बिजनेस लंच, ये बिजनेस लंच है। सो द कंपनी इज फुटिंग द बिल, कंपनी जो है भाई वो पे कर रही है इसके लिए। ठीक है जी, बहुत ही प्यारा इडियम है फुट द बिल, अब इसको याद कीजिए। और आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। मेरा मकसद होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के बताना, लेकिन उसमें जितने भी एडवांस वोकैब, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन या ग्रामर रूल है वो आपको बताना और सिखाना। सो आज की क्लास प्लीज़ अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।